इसका हेराक्लाइटस हो जाएगा। ठीक है। बेंथम है एक, बेंथम कहते हैं कि मनुष्य को सुख और दुख के अधीन रखा गया है ना, बेंथम कहते हैं। और कांट कहते हैं कि कर्तव्य और स्वहित कर्म के दो प्रेरक हैं। बेन कहते हैं कि सुख दुख की अनुभूति कर्म के दो प्रेरक हैं। एक बेन का एक क्वेश्चन आया था कि सुख दुख की अनुभूति ये दो कर्म के प्रेरक हैं। ठीक है। और हेराक्लाइटस कहते हैं सुख और दुख एक हैं। तो ये आप जानते रहिए। सर उसमें बोल दीजिए एक बार। किसका? अभी जो बोले थे ना, बेन की, कांट की। हाँ, बेन कहते हैं सुख दुख की अनुभूति कर्म के दो प्रेरक हैं। ये मिलेगा 2023 में शायद आया है। हाँ। ओके सर। आइए देखते हैं। Who ultimately reduced the number of gods from 4 to 2 only? किसने कारणता के सिद्धांत को 4 से घटा करके 2 कर दिया? अरिस्टोटल है, अरस्तु है। अरस्तु पहले 4 कारण देते हैं, फिर बाद में 2 कर देते हैं ना। मैटर और फॉर्म बना देते हैं। ठीक है। पहले देखिए, पहले 4 कारण कौन कौन सा देते हैं। एक देते हैं मेटेरियल कॉज, फिर दूसरा था मटेरियल का उपादान कारण होता है, इफिशियंट काज यानी निमित्त कारण, तीसरा था फॉर्मल काज और चौथा था फाइनल काज। बाद में मटेरियल काज को मैटर कह दिया और लास्ट के तीनों को फॉर्म कह दिया, मैटर और फॉर्म ना। तो मैटर और फॉर्म हो गया बचा 2, तो इसलिए अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य क्या है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रियल टू प्लेटो? तो आइडिया ही सकते हैं ना। हाँ सर, सत्य ही सकते हैं। हाँ, आइए आगे देखते हैं। संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन किसके दर्शन की पाद टिप्पणी है? देखिए, एंटायर वेस्टर्न फिलॉसफी इज द फुटनोट ऑन द फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। इस एक बार ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो किसका है? एएन व्हाइटहेड का है। यस सर। हाँ, एएन व्हाइटहेड का है ये स्टेटमेंट। संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के दर्शन की पाद टिप्पणी है, ये व्हाइटहेड ने कहा था। आइए, एक अपरीक्षित जीवन रहने योग्य नहीं है ना। An examined life is not worth living। तो ये सुकरात हो जाएंगे। सुकरात कहते हैं अपरीक्षित जीवन, बिना मतलब जांचे परखे नहीं जीना चाहिए ना, इसका सुकरात हो जाएगा। देखिए, सत्ता पर आधारित युक्ति द्वारा किसने ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया? सत्ता पर आधारित मतलब ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कौन देता है? एंसेलम सर। हाँ, एंसेलम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंसेलम देते हैं सत्ता पर आधारित युक्ति। कौन सी किताब में देते हैं? प्रोसोलॉजियम में। इनकी किताब है प्रोसोलॉजियम। ये भी पूछा गया है कि किस किताब में देते हैं? प्रोसोलॉजियम में देते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट ऑफ अनमूव्ड मूवर फॉर गॉड वाज डेवलप्ड बाय। अचालित ईश्वर के लिए अचलायमान संचालक की अवधारणा किसने दिया? अरिस्टोटल सर। ये भी अरस्तु हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू whom to start with mind is a clean state। किसने कहा कि प्रारंभ में मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, मतलब टेबुला रासा, लाख ना सर। जी सर। लाख। देखिए, तर्क को प्रकृति तक एक शिक्षार्थी के रूप में नहीं बल्कि एक निर्णायक के रूप में पहुंचना चाहिए। Who said that reason must approach nature not as a pupil but as the judge? ये कांट कहते हैं कि तर्क को यानी बुद्धि को प्रकृति तक शिक्षार्थी के रूप में नहीं, निर्णायक के रूप में पहुंचना चाहिए। ठीक, कांट हो जाएंगे। द फिलोसफर हु डिफेंडेड कॉमन सेंस फिलॉसफी। कॉमन सेंस फिलॉसफी को किसने, सामान्य बुद्धि दर्शन का प्रतिरक्षा किसने किया? मूल सर जी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे विटगेस्टाइन ने प्रतिपादित किया? सत्ता दृश्यता है, टू बी परसीव्ड, ये बर्कले कहते हैं ना।
टू बी इज टू बी परसीव्ड, ये बर्कले कहते हैं। और दूसरा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये डेकार्ट कहेंगे, ये बर्कले कहेंगे। आई एम देयरफॉर आई थिंक, मैं हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ, ये अस्तित्ववादी लोग कहेंगे। अस्तित्ववादी में किरकेगार्ड आ जाएंगे, सात्र आ जाएंगे। और ये लास्ट वाला क्या है, वेयर ऑफ वन कैन नॉट स्पीक देयर वन मस्ट रिमेन साइलेंट, जहां कोई बोल नहीं सकता वहां उसे चुप रहना चाहिए। सर हाँ, इसीलिए जिस क्वेश्चन का आंसर हमको पता नहीं है हम साइलेंस रह जाते हैं। ओ, हाँ, हाँ सर, ये तो विटगेस्टीन के फॉलोअर हो क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है तब तो। अब आगे देखते हैं। देखिए, द फिलोसफर हु इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैंग्वेज गेम, लैंग्वेज गेम का सिद्धांत किसने दिया? विटगेस्टीन। हाँ, विटगेस्टीन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिफिबिलिटी थ्योरी ऑफ मीनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वेरिफिबिलिटी मतलब क्या होता है? ये सत्य अर्थ के सत्यापनीयता सिद्धांत को किसने दिया? वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग है ना सर? हाँ हाँ, वेरिफिकेशन थियरी ऑफ मीनिंग, बहुत बढ़िया। वेरिफिकेशन लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने दिया था सर। हाँ, ये ठीक है। एक होता है थियरी ऑफ फॉल्सिफिलिटी, थियरी मिथ्यापनीयता का सिद्धांत, वो पॉपर ने दिया, कार्ल पॉपर ना। थियरी ऑफ फॉल्सिबिलिटी ऐसे है, मिथ्यापनीयता का सिद्धांत वो कार्ल पॉपर ने दिया, और थियरी ऑफ वेरिफिबिलिटी ये एयर ने दिया। आइए, सर क्या बोले सर, एक बार और सर रिपीट कीजिएगा। थ्योरी ऑफ फॉल्सिबिलिटी। हाँ, कार्ल पॉपर ने मिथ्यापनीयता का सिद्धांत दिया, थियरी ऑफ फॉल्सिबिलिटी। ठीक है सर। दोनों याद रखिए, दोनों बहुत बार पूछा जाता है। द फिलोसफर हु क्रिटिसाइज द कार्टेशियन ड्यूलिज्म ऑफ डेकार्ट एज द डॉक्ट्रिन ऑफ घोस्ट इन द मशीन। हाँ, ये राइल दिया था सर, घोस्ट इन द मशीन के द्वैतवाद की आलोचना करी वह राइल, गिलबर्ट राइल हो जाएंगे। आइए देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार सत्य व्यवहारिक परिणामों पर आधारित है? अकॉर्डिंग टू विच थियरी ऑफ ट्रूथ डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस। सत्य व्यवहारिक परिणाम, व्यवहारिक तो प्रैग्मेटिक थियरी ना, जेम्स, हाँ सर, प्रैग्मेटिक। जेम्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, इन लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज थियोरेटिकली हार्मोनियस? कह रहा है, क्या कह रहा है कि कौन सा जोड़ा हार्मोनियस है, संगत है, संगत नहीं है। अच्छा देखिए, मूर और रसेल ये दोनों क्या किए, इन दोनों ने रिफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म, प्रत्ययवाद का खंडन किया। पियर्स और जेम्स ये दोनों क्या थे, ये दोनों व्यवहारवादी थे, प्रैग्मेटिक थियरी दिए थे। स्लिक और कार्नेप ये दोनों लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे, यानी प्रत्यक्ष लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे ना, वही तार्किक प्रत्यक्षवादी थे।